नमस्कार, मैं पवन शुक्ला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। लगातार 20 सालों का तजुर्बा इन वीडियोस में आप लोगों को देता जा रहा हूं। आज हम उन्हीं सवालों को लेकर दोबारा इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज की वीडियो बहुत काम की होने वाली है। बहुत सारी जानकारी बेसिक लेवल पे एग्जाम्पल्स के साथ आप लोग को देने वाला हूँ, ताकि आप लोग को बिल्कुल आसानी से बातें क्लियर हो जाएँ। इस पहली स्लाइड को देखिए। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, इसके 11 सवाल थे। आज मैं 11 पॉइंट्स के छोटे पॉइंट्स और डिटेल्स इनके बारे में मैं आपको लगातार बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा डिटेल्ड वीडियोस इन सीरीज में लगातार चलती जाएंगी। वीडियो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में शेयर करिए हर उस आदमी तक जिनको थोड़ी सी भी मदद मिल सके इन प्रकार के वीडियो से। तो पहली स्लाइड में आप देखिए, इसमें 11 क्वेश्चन हैं। ये आपने पिछली सीरीज के जिसका लिंक नीचे दिया हुआ उसमें भी आपने देखा, उसके बारे में जाना कि 11 पॉइंट्स कौन से होते हैं। जी हाँ, अभी तक तो हमने कहीं भी इंग्लिश हम सीखते थे तो उसके बारे में क्या जानते थे हम कि सब्जेक्ट और वर्ब लगाते हैं। सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमने सब्जेक्ट भी सुना, वर्ब भी सुना, हेल्पिंग वर्ब भी सुना, टेंस के बारे में सुना, ट्रांसलेशन के बारे में भी सुना। लेकिन सब्जेक्ट क्या इतना छोटा विषय है? क्या वर्ब इतना छोटा विषय है? जी नहीं, ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। जितना ज़्यादा आपको इसके बारे में पता होगा उतनी ज़्यादा आसानी होगी, चाहे वो रिटन इंग्लिश हो चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो। तो आइए आज हम बात करते हैं एक एक करके। मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो में जितने एरियाज कवर हो जाएं। पहले हम जानते हैं, पहला स्लाइड आप देखिए, सब्जेक्ट कहते किसे हैं, जिसके बारे में बात हो रही हो। पहला, किसके बारे में बात हो रही है? जैसे कि आई एम ए टीचर, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, किसके बारे में बात हो रही है? आपके बारे में बात हो रही है। जो मेरे सामने सुन रहा है उसके बारे में बात हो रही है। तो इसे हम सब्जेक्ट का पहला पॉइंट ये है कि किसके बारे में, किस टॉपिक पे बात हो रही है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। नंबर 2 आप देख सकते हैं, काम को करने वाला कौन है, काम को कौन कर रहा है, उसे भी सब्जेक्ट कहते हैं हम। जैसे आई एम प्लेइंग, हु इज प्लेइंग, इसका जवाब हु से निकलता है, कौन कर रहा है। जैसे मैं अपना काम कर चुका हूं, मैं खेल रहा हूं, ये सारे वाक्य जो हैं इसमें मैं सब्जेक्ट है। वो मुझसे लड़ रहा था, बात उसकी हो रही है, तो वो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। तो 2 बातें इस स्लाइड से आप सीख सकते हैं कि सब्जेक्ट की पहचान अगर किसी वाक्य में करनी हो आपको कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, लिखते वक्त या बोलते वक्त भी, तो ये 2 बातें, अगर ये 2 क्वेश्चंस आप करेंगे, नंबर 1 किसके बारे में बात हो रही है, नंबर 2 काम को कौन कर रहा है, तो उसका जवाब सब्जेक्ट में आ जाएगा। ये तो थी सिंपल सी बात और जो आपने देखी। इसके अलावा सब्जेक्ट में दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं कि जेंडर के बारे में। जेंडर क्या होता है सब्जेक्ट का? तो 4 तरीके के जेंडर्स होते हैं सब्जेक्ट के। आइए हम देखते हैं। मैस्कुलिन, इस स्लाइड में देखिए, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलिन का मतलब होता है पुलिंग, जब भी हम मेल के बारे में बात कर रहे होते हैं, या तो सब्जेक्ट में मेल होगा, मेल के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, या तो फेमिनिन स्त्रीलिंग, यानी किसी लड़की औरत के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तीसरा है कॉमन, यानी स्त्री और पुरुष। इनके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको साथ में दूंगा। स्त्री और पुरुष दोनों कॉमन है, जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इसमें ये नहीं पता चलता कि वो लेडीज़ है या जेंट्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कॉमन जेंडर है। न्यूटर, छोटे जीव, निर्जीव, ये बच्चों के बारे में भी हम कह सकते हैं, ये न्यूटर में होते हैं। ये छोटे जीवों के लिए यूज़ किया जाता है या निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें जान नहीं होती। आइए इसमें पहले मैस्कुलिन के बारे में हम जाते हैं। इस स्लाइड में आप देखिए, अभी तक आपने देखा मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर होते हैं। ये सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं मैस्कुलिन सब्जेक्ट किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फादर, सन, बॉय, ब्रदर, कॉक। जी हाँ, जानवर भी मेल में ही है। कॉक, हीरो हो गया, ये सारे मेल सब्जेक्ट्स हैं, आपने देखा। इसके बाद में अगली स्लाइड में आप देखिए, ये सब फीमेल सब्जेक्ट्स यानी फेमिनिन सब्जेक्ट्स कहे जाते हैं। मदर, डॉटर, गर्ल, वुमेन, हैन, मैम, प्रिंसेस, लेडी, सिस्टर, आंट, क्वीन, हीरोइन, ये सारे फेमिनिन सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन सब्जेक्ट्स की। पेरेंट्स, चाइल्ड, नेबर, क्लर्क, थीफ, एनिमी, फ्रेंड, कजिन, बर्ड, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर। पेरेंट्स से कॉमन हो गया, माँ बाप दोनों। चाइल्ड, बच्चा कॉमन हो गया, लड़का है लड़की। नेबर, पड़ोसी, लड़का है लड़की हो सकता है, कॉमन है। क्लर्क कोई भी हो सकता है, थीफ कोई भी, एनिमी मींस दुश्मन होता है, कोई भी हो सकता है। फ्रेंड हो गया, दोस्त हो गया, कोई भी। कज़न कोई भी हो सकता है, ब्रदर या सिस्टर दोनों को कज़न कह सकते हैं। बर्ड हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये आपने देखा। इसके बारे में
हमने देखा ये सारी चीज़ जानी। तो इस स्लाइड को अगर हम देखें तो हम जान सकते हैं। तो एक चीज़ आपने क्लियर की पहले कि जेंडर, सब्जेक्ट का जेंडर क्या होता है और सब्जेक्ट के जेंडर के बारे में आपने इसे जाना। आइए इसके बारे में इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। इसमें आप जानेंगे कि सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं सब्जेक्ट के बारे में। ही इज़ अ गुड बॉय, इसमें लड़के की बात हो रही है, सब्जेक्ट है। शी इज़ टॉकिंग, लड़की के बारे में बात हो रही है, लड़की भी सब्जेक्ट है। वी आर प्लेइंग, कई सारे लोग हैं, यानी प्लूरल भी हो सकते हैं, बहुवचन भी हो सकते हैं, कई सारे, जरूरी नहीं एक ही हो, वो भी सब्जेक्ट है। दिस हाउस इज़ वेरी बिग, जगह के बारे में बात हो रही है, जगह भी सब्जेक्ट है। दिस पेन इज़ कॉस्टली, चीज़, चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो आपने देखा कि इसमें ये सारे भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मैं लेता हूँ, एक्टिव और पैसिव सब्जेक्ट किसे कहते हैं। जी हाँ, अभी तक आपने एक्टिव और पैसिव तो बहुत बारी किया होगा अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे होंगे। अगर आपने कहीं, हालांकि स्कूल्स में हम इन्हें पढ़ते रहते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपने कोचिंग ले रखी है, आपको अच्छी जानकारी है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एक्टिव पैसिव का नाम सुना होगा। लेकिन इसमें भी कुछ नई जानकारी दूंगा आपको मैं, ध्यान से देखें इस स्लाइड को, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड को देखिए जरा। सब्जेक्ट एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकते हैं। जैसे आई हैव रिटन अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। इन दोनों में आप देखिए, आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने पत्र लिखा है, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। इसमें खास बात क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोनों ही वाक्यों का अर्थ लगभग एक जैसा ही है, दोनों वाक्यों का मतलब एक जैसा है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स अलग हैं, सेंटेंसेस अलग अलग हैं। एक एक्टिव वे में कहा गया, एक पैसिव वे में कहा गया। एक्टिव का मतलब होता है जब सब्जेक्ट जो है हमारा, पहला वर्ड सेंटेंस का, वो खुद एक्टिव हो, उस काम को वो खुद कर रहा हो। मैं कर रहा हूँ, मैंने कर चुका है, उसने देखा, मैंने किया, मैं कल करूँगा, मैंने पत्र लिखा, मैंने 100 रन बनाए। इसमें आप देख रहे हैं जो काम को करने वाला है उसी की चर्चा हो रही है, तो इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, लेटर एक्टिव नहीं है, लेटर खुद कुछ काम नहीं कर सकता, इस पर लेटर पर कुछ किया गया है। तो इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? बस यहीं पे वो पॉइंट आता है जहाँ पे एक्टिव और पैसिव की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बारे में देखिए स्लाइड में दोबारा, सब्जेक्ट एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकते हैं, दोनों एग्जाम्पल दिए, दोनों वाक्यों का अर्थ लगभग एक जैसा ही है। वर्ड ऑर्डर और सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है पर अर्थ एक ही होता है। एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं, ये एक ही बात कही गई है, दो अलग अलग तरीके हैं। एक पे करने वाले पर जोर दिया गया यानी सब्जेक्ट एक्टिव दिखाया गया है, और एक में जिस पर काम हुआ यानी लेटर जो उसका रिजल्ट है उसको सब्जेक्ट यहां पर बनाया गया, लेकिन वो है पैसिव, वो खुद कुछ नहीं कर रहा है इसलिए वो पैसिव है। पैसिव किसे कहते हैं? जैसे जो वैसे आम भाषा में पैसिव उसे कहते हैं जो इनएक्टिव हो। एक्टिव का उल्टा इनएक्टिव भी हम मान सकते हैं। जैसे क्लास में कोई बच्चा इनएक्टिव होता है पैसिवली, जैसे कोई सुन रहा है तो पैसिव होके सुन रहा है। पैसिव का मतलब होता है, हो सकता है एक तरफा सुन रहा हो सकता है वो इंटरेस्ट ना ले, इसके कई मायने निकलते हैं, कहने और समझने के ऊपर है। तो एक्टिव और पैसिव के बारे में आज आपने बहुत ही सिंपल वे में इसके बारे में सीखा और जाना। आइए थोड़ा और जानते हैं। इस स्लाइड में देखिए, पहले एग्जाम्पल में हम देखिए सब्जेक्ट आई एक्टिव है, वो करता है, वही काम को कर रहा है, यहाँ पर वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, जबकि दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट पैसिव है, वो कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए इसे हम पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं। तो दो बातें क्लियर हो गई, एक्टिव सब्जेक्ट और पैसिव सब्जेक्ट। इसमें आपने देखा, इन स्लाइड्स को आप बार बार रिपीट करके देखिए ताकि इसके बारे में जान सकें। इसके अलावा इस स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूँगा एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक एक करके बता रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको आगे मिलेगी, बट एक ही वीडियो में मैं ये जानकारी लगातार आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान दें कि पूरी इंग्लिश में सब्जेक्ट, इस स्लाइड में देखिए, नई नई बातें जानिए आप। पूरी इंग्लिश में सब्जेक्ट्स एक्टिव भी हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं, इंट्रोडक्टरी भी हो सकते हैं, हिडन भी हो सकते हैं, और जिरंड और इन्फिनिटिव ये वर्ब के फॉर्म कहलाते हैं, ये भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, यहाँ पे ये वर्ब का भी काम कर रहा है। जी हाँ, वर्ब भी सब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। जैसे टू रीड अ बुक इज अ गुड हैबिट, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज,
ये देख रहे हैं आप, ये सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर रहे हैं और इनका दोनों यूज़ है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहे हैं और ये वर्ब भी है, जैसा कि आप जानते हो। तो ये 6-7 टॉपिक्स जो है आगे की वीडियोस में हम डिटेल करेंगे। इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। इंट्रोडक्टरी में जैसे कि एग्जांपल ये भी दिया, इंट्रोडक्टरी क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन सब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव पैसिव के बारे में तो आपको मैंने बताया ही बताया। इसके अलावा अगले टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊं, लगातार बता रहा हूं, मैं आपको नई नई बातें बता रहा हूं। वीडियोस को पॉज करके देखिए, रिपीट करके देखिए, ताकि आपको और अच्छी जानकारी हो जाए। ये हमेशा के लिए वीडियोस बनी है, ये एक दिन के लिए नहीं बनी है। सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है और कई सारे वर्ड्स का भी हो सकता है। जैसे सब्जेक्ट एक वर्ड का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड हो, जैसे आई एम प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको देने वाला हूं अगली स्लाइड में, ताकि आपको थोड़ा और अच्छा क्लियर हो जाए। हर बात के लिए आपको एग्जांपल मिलेगा। इसमें आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उन सारे टॉपिक्स को जिसका जिक्र मैंने किया है। साथ में इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब करिए, लगातार जुड़े रहिए, ताकि नई नई वीडियोज़ आप लोगों के पास आती रहें और ये सारी जानकारी आप लोगों को लगातार मिलती रहे। तो सब्जेक्ट के लिए उससे जुड़े वर्ब्स भी, वर्ड्स जो हैं वो भी सब्जेक्ट कहलाते हैं। इस स्लाइड में देखिए, सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा का भी हो सकता है। सब्जेक्ट्स के लिए या जो सब्जेक्ट है उससे जुड़े वर्ड्स भी सब्जेक्ट कहलाते हैं। उसके नीचे अगली स्लाइड में देखिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इज़ माई ब्रदर, ये इज़ माई ब्रदर जो है, ये नीले वर्ड में जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ये एक तरफ रखिए, ये सभी के साथ यूज़ होगा। जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, इन सभी वर्ड्स के साथ ये यूज होगा। इज माई ब्रदर, अ बॉय इज माई ब्रदर, बॉय इज माई ब्रदर, अ टॉल बॉय इज माई ब्रदर, अ टॉल एंड हैंडसम बॉय इज माई ब्रदर, अ टॉल एंड हैंडसम बॉय हु इज वियरिंग ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर। पहले आपने देखा एग्जाम्पल, इसमें 2 वर्ड हैं, फिर 3 वर्ड हैं, फिर 5 वर्ड हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं 10 वर्ड हैं। 10 वर्ड यानी एक वर्ड से शुरू हो रहा है और 10 वर्ड का भी सब्जेक्ट हो सकता है। जी हाँ, ये सब्जेक्ट ही कहलाएगा, क्योंकि जिसके बारे में, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको, कि जिसके बारे में बात हो रही हो या जो काम को कर रहा हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा, इसके बाद मैं जो बाकी क्वेश्चंस हैं अगली वीडियोस में मैं आपको दूंगा। जुड़े रहिए, इन वीडियोस को तब तक शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि जो तपस्या है 20 सालों की आपकी किसी भी काम आ रही है, कुछ भी अगर अच्छी जानकारी आपको मिल रही है नए तरीके से, आसान तरीके से, तो आप इनको खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। इसी वक्त शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी बेनिफिट हो सके, सबका फ़ायदा हो सके। तो अगली वीडियो में मैं जो बाकी टॉपिक्स बच गए हैं उससे रिलेटेड मैं आपको और जानकारी दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।